नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। ईडी या राष्ट्रपति के साथ डिनर, सीएम हेमंत सोरेन पर सीएमओ से आया बड़ा अपडेट। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री सचिवालय के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली जाएंगे और G20 समिट को लेकर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जमीन घोटाला केस को लेकर ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उनकी पेशी का क्या होगा। गौरतलब है कि रांची भूमि घोटाला केस में ईडी ने मुख्यमंत्री को तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर यानी आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दूं, हालांकि सीएम पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाकर उनके खिलाफ पीड़ित कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने की मांग कर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं, इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के डिनर आमंत्रण को लेकर कहा था कि वह इस बारे में सकारात्मक फैसले लेंगे। तभी यह क्यास लगाए जाने लगा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। आपको बता दूं, अभी भी उनकी ईडी ऑफिस जाने पर संशय बना हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज रात को है और ईडी ने उनको दिन के 11 बजे तलब किया है। हालांकि सीएम के ईडी ऑफिस जाने की संभावना कम है। आपको बता दें कि ईडी के जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त को बुलाया था, लेकिन तब स्वतंत्रता दिवस समारोह में व्यस्त का हवाला देकर नहीं आए थे। आपको बता दूं, ईडी ने उनको 24 अगस्त को दूसरी बार बुलाया। तब मुख्यमंत्री ने ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपना समन वापस लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर ईडी ने सीएम को तीसरा समन किया और 9 सितंबर यानी आज बुलाया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। डुमरी में हुई झारखंडियों की जीत नतीजे के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल बता दो, डुमरी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने डुमरी की जनता को जीत की बधाई देते हुए कहा कि झारखंड में धनतंत्र नहीं बल्कि जनतंत्र चलेगा। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि झारखंड में केवल झारखंडियों की सरकार चलेगी। बता दें कि डुमरी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बेबी देवी ने एनडीए की यशोदा देवी को 17,001 वोट से हरा दिया है। आपको बता दें, एनडीए पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी और आरएसयू के छल और अहंकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने डुमरी की जीत को प्रचंड विजयी करार देते हुए कहा कि यह 2024 का आगाज है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषण डुमरी में बेबी देवी की जीत को इंडिया गठबंधन की पहली जीत बता रहे हैं। यहां एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। घोसी उपचुनाव में सपा डुमरी में जेएमएम को मिली जीत। उत्तराखंड त्रिपुरा में बीजेपी ने मारी बाजी। वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में इस पार्टी ने किया कब्जा। दरअसल बता दूं, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड समेत देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जीत दर्ज की है और बाकी बची 4 सीटें विपक्षी दलों के खाते में आई है। आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी यूपी की घोसी सीट बचाने में कामयाब रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल कांग्रेस, छामो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिस्से में एक सीटें आई है। झारखंड में नहीं चलेगी ओबीसी। इरफान अंसारी डुमरी में जीत के बाद एनडीए पर बरसे और बाबूलाल मरांडी को भी दी नसीहत। दरअसल बता दो, जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओबीसी झारखंड में नहीं चलेंगे। डुमरी विधानसभा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में झूठ, परचम और भ्रम का सहारा लेकर राजनीतिक करने वालों को झांसे में जनता नहीं आने वाली है। आपको बता दें, ओबीसी ने दावा किया था कि राज्य में मुस्लिमों के लिए वह उच्च शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं। वे जमीन दिलाने के लिए तैयार है। मुसलमानों के हित में अगर वह काम करना चाहते हैं तो यह करके दिखाएं। आपको बता दूं, इरफान अंसारी ने कहा कि डुमरी में जनता की जनादेश से यह स्पष्ट है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा आरएसयू गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको बता दूं, भाजपा आरएसयू गठबंधन के नेताओं ने धनबल का सहारा लिया, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। तो वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को भी प्रायश्चित करना चाहिए। वे हेमंत सोरेन के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनकी प्रत्याशी के हार से यह परिणाम हो गया है कि उन्हें झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, कार पलटने से 4 की मौत और 3 घायल। दरअसल बता दो, झारखंड के हजारीबाग जिले में शुक्रवार को एक कार पलटने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दो, यह सड़क दुर्घटना सुबह करीब 6:30 बजे चरही में हुई। आपको बता दो, डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार चरही पुलिस थाने के प्रभारी विक्रम कुमार ने कहा कि 7 लोगों को ले जा रही एक एसयूवी कार यूपी मोड़ के पास पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दो, कुमार ने कहा कि कार बिहार के मुजफ्फरपुर से रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर की ओर जा रही थी। आपको बता दूं, घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतकों को लेकर शोक जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हजारीबाग चरही घाटी में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस पर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
राज्य भर के 2000 बिजली कर्मी 26 सितंबर से जाएंगे हड़ताल में, मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर पड़ेगा असर। दरअसल बता दें बिजली कर्मी 18 सूत्री मांगों को लेकर 26 सितंबर से बेबुनियादी भूख हड़ताल पर जाएंगे। राज्य भर में 2000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय कमेटी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा है कि भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को प्रबंधन पूरा नहीं करता है। आपको बता दें इस दौरान बिजली के मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय कमेटी की ओर से बताया गया है कि न्यू डेजिग्नेशन मैपिंग के तहत कई नए पद सृजित किए गए हैं। ऐसा पदाधिकारी व कर्मचारियों के सभी संवर्गों को हित को देखते हुए लेकिन बिजली निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से लिए गए निर्णय को दरकिनार करते हुए सिर्फ पदाधिकारी को इस आदेश का लाभ दे रहे हैं। आपको बता दें कर्मचारियों पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है, इस वजह से कर्मचारी में काफी निराशा है। आपको बता दें कर्मचारियों को प्रमोशन देने की बजाय डिमोशन करते हुए तृतीय श्रेणी के कर्मियों को चतुर्थ वर्ग में डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने के मामले में आदेश दिया है, लेकिन इसके बाद भी कमेटी इस मामले को लटकाए रखे हैं, जबकि झारखंड सरकार कई विभागों में कार्यरत ऐसे अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया कर रही है। भाजपा को 6 राज्यों के उपचुनाव में मिली 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 4। दरअसल बता दूं देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के बीच 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वह सभी के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम वाले हैं। भाजपा ने कुल 7 सीटों में से 3 पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन यूपीए की घोषी से वह सपा के मुकाबले बड़े अंतर से हार गए हैं। आपको बता दो यहाँ सपा के सुधारक सिंह ने भाजपा को दारा सिंह चौहान को मात दी है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एक सीट मिल गई है। आपको बता दो डुमरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी 15,000 वोटों से जीत गई है। ईडी के छापों और भ्रष्टाचार के आरोप के बीच सीएम हेमंत सोरेन के लिए यह बड़ी राहत है। आपको बता दो बंगाल के धूपगढ़ी सीट पर जरूर मुकाबला कड़ा दिखा। यहां टीएमसी के उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय 4,000 के करीब वोटों से जीत गया है। आपको बता दो भाजपा के उम्मीदवार तापसी राय भी 92,000 से ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही। भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत त्रिपुरा के नतीजे रहे, जहां धनपुर और बक्सर नगर सीटों पर वह जीत गई है। इस तरह राज्य में उसने अपनी सरकार का इकबाल कायम रखने में सफलता पाई है। गोवा गोलीकांड बरसी में सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले शहीदों के सपनों का बनाएंगे झारखंड। दरअसल बता दूं चाईबासा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड की बरसी पर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि अपने इन वीर शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी अपने शहीदों, पूर्वजों और आंदोलनकारियों के आदर्श को आत्मसात करने और उसके सपनों का झारखंड निर्माण का संकल्प लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी में गोवा गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सब परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।